साथियों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका अपने YouTube चैनल फिलर फॉर्म में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको बहुत सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, आपको पता है कि बिहार टीचर का तीसरे फेज़ का फॉर्म फिलअप होना आज से शुरू हो गया है। कुल मिला के 13 दिन मिले हैं आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए। बहुत सारे आवेदन होने हैं, जैसे कि इससे पहले भी 2 अलग-अलग फेजेज़ में हुए। 2-3 बातें मैं आपको जो महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और यदि आप अपनी पात्रता आपके परीक्षा से सुनिश्चित करते हैं तो फॉर्म गलत होने के बेस पे आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट ना हो, आपका फॉर्म गलत तरीके से नहीं भरा जाना चाहिए। 2-3 बात तो ये, सबसे पहली बात तो यही है कि फॉर्म भरते हुए आपको देखना ये है कि जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए। आपका नाम, मदर फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, आपकी कास्ट कैटेगरी अगर जो भी है बिहार की है या आउट ऑफ बिहार है, यूपी के हैं आप, जहाँ भी जिस स्टेट के हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि वो गलत नहीं होनी चाहिए। जो यूज़र आपके एंड से ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। जब कभी आप फॉर्म फिलअप करवाने जाते हैं, जहाँ जाते हैं, अगर आप खुद से ही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें, या जैसे हमारी टीम से आप अगर फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, तो उसमें 2-3 बातें और भी महत्वपूर्ण हैं, काम की हैं। इस बार बिहार सरकार ने फिर लिखा हुआ है, उस विभाग ने बिहार के, कि फॉर्म में करेक्शन नहीं दिया जाएगा। देखिए, फॉर्म में फ़ोटोज़ लाइव अपलोड होनी है, तो जब भी फ़ोटो अपलोड होगी, ध्यान रखिए कि वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट में आप खड़े हों। आपकी फ़ोटो के पीछे जो बैकग्राउंड हो वो वाइट कलर का प्लेन बैकग्राउंड हो। कहीं खुले में फ़ोटो ना क्लिक करके अपलोड कर दें, या किसी कलर्ड या किसी लिखे हुए बैकग्राउंड के पीछे ना खड़े हों। एकदम प्लेन और वाइट कलर का बैकग्राउंड हो, वो आइडियल होगा आपके लाइव फ़ोटो लगाने के लिए। दूसरा, यहाँ पे सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों में होने हैं। ध्यान रखना है कि वाइट शीट पे ब्लैक इंक पेन से अगर आप साइन करके अपलोड करेंगे, वो आइडियली ठीक होगा। लिखा भी नोटिफिकेशन में यही है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, हर बार होता रहा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। मैंने ऐसा देखा, और बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हमको अप्रोच करते हैं इस बात के लिए कि उनका फॉर्म भर दिया गया है, वो तो ठीक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है वो गलत है। हमारी टीम इसमें इस बात का बहुत ख्याल रखती है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के केस में गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो। गलत कैसे हो जाता है? जैसे उन्होंने मांगा हुआ है 100 KB का PDF अपलोड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मैच्योर हैं फॉर्म फिलिंग के लिए, उन्होंने क्या करा कि PDF तो बना दिया 100 KB का आपका, लेकिन PDF जो बना हुआ है वो फाइल जो है वो रीडेबल नहीं है। नॉन रीडेबल फाइल 100 KB की अपलोड कर दी। तो फॉर्म तो भर गया आपका, सबमिट भी हो गया, लेकिन जब वहाँ पे ओपन करके देखा जाता है ना, तो आपने जो भी मार्कशीट्स अपलोड करी है वो रीडेबल नहीं होता, वो क्लियर नहीं होता। कई बार वहाँ आपका रोल नंबर नहीं ठीक दिख रहा होगा, कई बार आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ दिख ही नहीं रहा होता है ठीक से। ऐसे केस में फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका कैंडिडेचर इवन कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखें, जब भी फॉर्म फिलअप करें, उसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड मांगा हुआ है 100 KB का PDF तो ठीक है, लेकिन उस साइज में आते आते डॉक्यूमेंट भी रीडेबल है, इस बात का ख्याल रखना है। हमारी टीम क्या करती है इस मामले में, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस संबंध में कि जब भी कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो बेसिक पर्सनल डिटेल्स हैं वो कस्टमर चेक कर लेते हैं, या हमारी टीम भी उस पर देख लेती है। और जो टेक्निकल बातें हैं, जैसे फोटो साइन अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड, किस तरीके के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है या नहीं है, कलर सिग्नेचर का क्या होना चाहिए, फ़ोटो कैसी स्थिति में होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग देखता हूँ कैप लगा के, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स का यूज़ करके फ़ोटो अपलोड कर दिया, अब आपकी आँख ही स्पष्ट नहीं हो रही है। ऐसे केसेस में वो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी पात्रता होते हुए भी आप वहाँ पे टीचर नहीं बन पाएंगे। कृपया ध्यान रखें कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, एमेच्योर लोगों से फॉर्म फिलअप ना करवाएं, जिम्मेदार व्यक्ति से फॉर्म फिलअप करवाएं। और अगर आप खुद कर रहे हैं तो ये बात आप चेक कर लें कि ये डॉक्यूमेंट ठीक अपलोड हो रहा है कि नहीं, फ़ोटो एंड साइन ठीक अपलोड हो रही है कि नहीं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बिहार में इससे पहले जो 2 फेज़ में सिलेक्शन हुए हैं, हमारे यहाँ से करीब 25+ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिनके फॉर्म फिलिंग हमारे यहाँ से हमारी टीम के द्वारा करी गई है। DV में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उन्होंने प्रॉपर अपना सारा प्रोसेस किया और उनका सिलेक्शन फाइनली हुआ है। तो फॉर्म गलत फिल हो गया, इस बेस पे टीम फिलियर फॉर्म्स के द्वारा भरे गए, किसी फॉर्म का रिजेक्शन नहीं हुआ है। इसका प्रूफ भी अगर आप चाहें तो हम आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। प्रॉपर कैंडिडेट्स ने हमको ये इन्फॉर्म किया है कि उनका सिलेक्शन हुआ है। और अगर मान लीजिए TRE 3 जो चल रहा है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको अगर कोई
एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए या कोई ऐसी अपडेट चाहिए जो आप हमारी टीम से लेना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट करके जान सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी। और अगर आपका फॉर्म फिलअप करना होगा तो वो हम कर लेंगे। लाइव फ़ोटो का जहाँ तक सवाल है, लाइव फ़ोटो का एक ऑप्शन है हमारे पास में। यदि आप अप्रोच करते हैं और प्रयागराज से नहीं है, किसी दूसरे शहर से हैं, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तब भी आपका फॉर्म फिलअप करके लाइव फ़ोटो लगा दिया जाएगा। आप उसके लिए परेशान ना हो। अगर आपको हमारी टीम से फॉर्म फिलअप करवाना है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें या फिर हमारे यूट्यूब में कमेंट करके आप ये इन्फॉर्म कर दें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।